फ़ोन जब तक वायर से बंधा था, इंसान आज़ाद था, और जब से फ़ोन वायर से आज़ाद हुआ है, इंसान बंद सा गया है या यूँ कहें एडिक्ट हो गया है। आज की हमारी यंग जनरेशन में अगर सबसे ज़्यादा एडिक्शन है तो वो है गैजेट्स की एडिक्शन। वैसे तो अगर आप नज़र दौड़ाएंगे अपने आसपास तो डिफरेंट काइंड ऑफ एडिक्शंस लाइक अल्कोहल एडिक्शन एंड स्मोकिंग एडिक्शंस, इनफैक्ट ड्रग एडिक्शंस भी आपको इजीली लोगों में देखने को मिल जाएगी। आज की हमारी ये वीडियो जो लेयर्ड वास्तु आप लोगों के लिए लेकर आया है वो एडिक्शन पर बेस्ड है। नमस्कार, मैं हूँ वास्तु कंसल्टेंट सीमा भाटिया और फिर से एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के ऊपर जो आप सभी से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि ये भी हमने डिसाइड किया है क्वेरीज के बेस्ड पर, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि इस तरह के एडिक्शंस में क्या वास्तु उनकी हेल्प कर सकता है। तो मेरा रिप्लाई है यस, बिल्कुल कर सकता है। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मगर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। जैसे कि हमने बात करी डिफरेंट काइंड ऑफ एडिक्शन कैसे हो जाते हैं, इसका मेन कारण है आपके घर में वास्तु इम्बैलेंस का होना। दैट्स वाई आई ऑलवेज सजेस्ट अपने घर को, अपने प्रेमाइस को वास्तु कंप्लाइंट बनाइए, क्योंकि ऑलरेडी लाइफ इतनी टफ है, इतनी हर्डल्स हैं लाइफ में। स्पेशली पैंडमिक एंड कोविड के दौरान जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको मैक्सिमम टाइम मिला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ करने का। एंड द इंटरेस्टिंग फैक्टर इज़ विद देयर परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर ऑनलाइन स्टडीज़ पैटर्न ही उस टाइम पे यूज़ हो रहा था तो हाउ कैन दे रिफ्यूज़ इट ना। और यहीं से बहुत बड़े अगर हम बात करें तो रेशो में बच्चे एडिक्ट हो गए हैं। अगर हम यंगस्टर्स की बात करें, टीनेजर्स की बात करें, इवन जो स्कूल गोइंग छोटे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक स्कूलिंग को एंजॉय नहीं किया, वो इतने एडिक्ट हो चुके हैं कि उनके लिए तो स्कूल है ही वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अगर डिफरेंट काइंड ऑफ एडिक्शंस की हम बात करें तो सबसे पहले आपको अपने घर में वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट को, जो कि वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में पड़ने वाला जोन है, उसको चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये डिप्रेशन का जोन है, डिटॉक्सिफिकेशन का जोन है। अगर आपके घर में यहाँ एंट्रेंस आती है तो भी इस तरह के एडिक्शंस केसेस में देखी जाती है। किसी भी तरह के एडिक्शन को दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप घर में एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें जिसमें सभी जो भी घर में मेंबर्स हैं एक दूसरे के साथ अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने जॉय, सोरो सब शेयर कर पाएँ। और कोशिश कीजिए पूरी फैमिली के साथ ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो कि फन एंड रिक्रिएशन का जोन है, कुछ समय यहाँ व्यतीत करने का। अदरवाइज़ आप यहाँ एक हैप्पी मोमेंट की फैमिली पिक्चर भी पेस्ट कर सकते हैं। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जोन कौन सा है? हमारा नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट के बीच में पड़ने वाला जोन। अब सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर बच्चों में एडिक्शन है या अगर घर में किसी एल्डर पर्सन की भी हम बात करें, अगर एडिक्शन है तो रीज़न क्या है? क्या वो सिर्फ अपनी संगति की वजह से, क्योंकि उनका फ्रेंड सर्कल ऐसा है, या केवल एंजॉयमेंट के लिए पीते हैं? तो अगेन आपको ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की जोन को कंसीडर करने की ज़रूरत है कि यहाँ किसी प्रकार से इम्बैलेंस तो नहीं है, यहाँ टॉयलेट तो नहीं आ रहा है, या यहाँ पे जो वो स्मोक करते हैं या ड्रिंक करते हैं या किसी भी तरह की जो एडिक्शन उनको है, क्या उससे रिलेटेड कुछ आइटम्स यहाँ पड़े हुए हैं? कोई ऐसी पिक्चर या पेंटिंग यहाँ पर है जो इस एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती है, तो आप उसे कंसीडर करेंगे और किसी भी प्रकार के इम्बैलेंसेस को आप इस डायरेक्शन से हटाएंगे, इस डायरेक्शन को बैलेंस करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि वो डिप्रेशन की वजह से इस तरह के एडिक्शंस में हैं, तो आपको अगेन वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत है।
ये मैं जितनी भी डायरेक्शंस का नाम ले रही हूँ, हर डायरेक्शन के ऊपर लेयर्ड वास्तु चैनल पर आपको डिटेल्ड वीडियो मिल जाएंगी, जिसमें आप समझ पाएंगे कि कौन सी डायरेक्शन में इम्बैलेंसेस कैसे क्रिएट होते हैं और आप उसे कैसे कंसीडर कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं और किस तरह के कलर्स या एक्टिविटी यहाँ पर होनी चाहिए। नेक्स्ट है, समटाइम्स क्या होता है कि जब हम अपनी लाइफ में डिसीज़न नहीं ले पाते और डिसीज़न लेते टाइम परेशान रहते हैं, या हमें लगता है कि एक ऐसा सपोर्ट चाहिए हमें जो हमें हेल्प कर पाए, लेकिन वो सपोर्ट हम इस तरह के एडिक्शंस में ढूंढते हैं। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है या एंजाइटी इश्यूज़ की वजह से इस तरह के एडिक्शंस हैं, तो आप ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, जिसे ESC जोन भी कहते हैं, जो ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में आता है, इस जोन को कंसीडर करेंगे। यहाँ पर आप चेक करेंगे कि इस तरह की एक्टिविटीज़ की कोई रिप्रेजेंट करती हुई पिक्चर तो यहाँ नहीं है, कोई इम्बैलेंसेस तो यहाँ नहीं है, एंटी कलर एंटी एक्टिविटी तो यहाँ नहीं हो रही है। इस तरीके से आपको रीज़न के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर डायरेक्शन पर फोकस करने की ज़रूरत है। इवन कुछ केसेस में जब हमने जो काफ़ी कम एज के बच्चे थे और इस तरह के एडिक्शंस में एडिक्ट हो चुके थे, जब उनसे बात करी तो दे टोल्ड मी कि हमारे घर में पेरेंट्स इतने फाइट करते हैं आपस में, या इतने इश्यूज़ हैं, हर टाइम एक एंगर इश्यूज़ रहते हैं उनके बीच में, कभी आपस में अच्छे से हम एक फैमिली टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। तो ये इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो लोनलीनेस फील करते हैं, और इस तरह की जब वो एडिक्शंस में होते हैं या वो अल्कोहल का यूज़ करते हैं तो कुछ टाइम के लिए वो ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। इस समस्या के लिए आपको साउथ वेस्ट का जोन कंसीडर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये रिलेशनशिप का जोन है। यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो रिलेशन की वजह से, परेशान होने की वजह से इस तरह की एडिक्शंस आ रही हैं। तो आपने रूट कॉज पे काम करना है, आपने साउथ वेस्ट की दिशा को बैलेंस करना है और यहाँ पे एक फैमिली पिक्चर को पेस्ट करना है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हर पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके रूट कॉज में है, कि रीज़न क्या है। ऐसा नहीं है कि सिंपल हमने पढ़ा कि अगर घर में एडिक्शन है या कहीं से सुना तो हमने जाके एक ही सॉल्यूशन अपनाया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिए। मैं हमेशा जोर देती हूँ कस्टमाइज वास्तु पर विथ प्लानिंग ऑफ रेमेडीज़, क्योंकि हर पर्सन की अपनी पर्सनालिटी अलग है, उसके रीज़न अलग हैं, सिचुएशन अलग है, तो सॉल्यूशन एक नहीं हो सकता। आप डायरेक्शन देखेंगे, जोन देखेंगे और फिर उस प्रॉब्लम पर काम करेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन रेमेडीज़ के लिए जो हर तरह के केसेस में काम आती हैं। जिस तरह की भी एडिक्शन है, जो पर्टिकुलर अगर कोई ब्रांड का स्मोक करते हैं या अल्कोहल यूज़ करते हैं, तो आप वो पर्टिकुलर ब्रांड का पैक लेके SSW साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, जो कि साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में पड़ने वाली डायरेक्शन है, वहाँ इसको रख देंगे और आप देखेंगे कि लाइफ से धीरे धीरे उनको ये प्रॉब्लम दूर होनी शुरू हो गई है। लेकिन यहाँ हम मिस्टेक क्या करते हैं कि साउथ साउथ वेस्ट में तो रख देते हैं, लेकिन उससे पहले हम SSW को बैलेंस करना भूल जाते हैं और वहाँ से नई प्रॉब्लम शुरू होती है कि अब जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं वो उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे हो रहे हैं। कम होने की बजाय अल्कोहल का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, उस पर स्पेंड ज़्यादा हो रहा है। तो पहले SSW को बैलेंस कीजिए, उसके बाद इस रेमेडी को यूज़ कीजिए। अगर आप यहाँ पे वो पर्टिकुलर ब्रांड की बॉटल या पैकेट नहीं रख सकते हैं तो एक पिक्चर लगा सकते हैं अगर आप, लेकिन वो होना सेम चाहिए जो वो यूज़ करते हैं। ये तो हुआ SSW की रेमेडी। अब हम एक नेक्स्ट कॉमन उपाय के बारे में बात करते हैं जो नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है। नॉर्थ ईस्ट का जोन आपके घर में, जैसे आपको पता है, लाइट होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, वेल लिट होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे इम्बैलेंसेस तो नहीं होने चाहिए और किसी प्रकार का जंक आइटम यहाँ नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने अपने एक रीसेंट केस स्टडी में पाया कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारा आयरन मटेरियल रखा हुआ था विच वॉज रस्टेड और उसके ऊपर जंग लगा हुआ था। उससे क्या होता है कि दिमाग में ना कचरे जैसी चीज़ें भरनी शुरू हो जाती है। जंग ऐसा लगता है दिमाग पे जंग लग गया है, तभी तो हम अच्छे से सोच विचार नहीं कर पाते कि हमें अपनी लाइफ में
किन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना है और किसे नहीं। तो नॉर्थ ईस्ट को हमेशा क्लियर रखिए, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट को हमेशा क्लियर रखिए। अगर हम एडवांस रेमेडीज़ की बात करते हैं तो हम नॉर्थ वेस्ट में एक एनर्जी फील्ड होता है जो इस तरह की प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और नॉर्थ वेस्ट में ट्रीट करते ही आपको इसके इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन वो एक एडवांस रेमेडी का पार्ट है जिस पे हम पर्टिकुलर एनर्जी फील्ड पर ही काम करते हैं। तो ये कॉमन कुछ रेमेडीज़ आपके साथ मैंने शेयर की हैं, लेकिन अगेन एज अ कंसल्टेंट मैं हमेशा बोलूँगी कोशिश कीजिए अपने घर में कस्टमाइज वास्तु करने के लिए इधर उधर की रेमेडीज सुनकर कभी भी अप्लाई मत कीजिए। जैसे मैंने आज आपको बताया, रूट कॉज पे काम कीजिए, प्रॉब्लम कहाँ से रिलेटेड है, क्यों आ रही है, और उसी के अकॉर्डिंग रेमेडी कीजिए। याद रखिए रेमेडीज़ तभी अपना काम करती हैं जब आपका घर बैलेंस होता है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि बैलेंसिंग का क्या मतलब है। जब भी आपके घर का हम वास्तु करते हैं, आपके घर का जब नक्शा हमारे पास आता है, हमें बेसिक चाहिए आपके घर का नक्शा, फिर उसे ग्रिड किया जाता है 16 दिशाओं में, बार चार्ट बनाया जाता है। बार चार्ट जो है वो आपके घर की बैलेंसिंग के लिए बहुत हेल्प करता है। बार चार्ट के बेस पे ही आपके घर की बैलेंसिंग को किया जाता है, और किसी भी दिशा में अगर कुछ एंटी कलर एंटी एक्टिविटी है तो आप उसे रिमूव करेंगे, घर को बैलेंस करेंगे। और आज मैंने आपको जो रेमेडीज सजेस्ट करी है आप वो अपने घर में यूज़ करेंगे। ये तो हमने बात करी वास्तु के एंगल से। अब इसमें एस्ट्रोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 12th हाउस, 8th हाउस, और अगर एडिक्शन के साथ साथ एग्रेशन भी है तो मंगल का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि केतु आपकी कुंडली में कौन से हाउस में बैठा है, क्योंकि केतु जो है ना वो ध्यान और धारणा का प्रतीक है। तो आप देखेंगे कि उस व्यक्ति का ध्यान उसी तरफ लगा रहता है। अगर केतु 12th हाउस में बैठ गया है तो आपका ध्यान इन्हीं चीज़ों की तरफ जाता है। जैसे अगर हम बात करें 12th हाउस की, तो कुंडली का 12th हाउस जो है वो एस्ट्रो वास्तु के दृष्टिकोण से ईस्ट साउथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट का एरिया आता है। आप चेक कीजिए आपके घर के इस एरिया में कहीं कोई केतु का सामान तो नहीं रखा हुआ। अब केतु का सामान कैसा होता है, केतु का सर नहीं होता, केवल धड़ होती है। तो कुछ वायर्स रखी हुई हो सकती हैं, कोई चेक पैटर्न्स का आइटम हो सकता है, कोई चेक्ड वॉलपेपर हो सकता है आपका, या कोई ऐसा स्टैचू हो जैसे समटाइम्स हॉर्सेस होते हैं जिनका धड़ नहीं होता और पूरी बॉडी होती है। कुछ अगर इस तरह के स्टैचूज हैं तो आप उन्हें हटा दीजिए वहाँ से, क्योंकि वो केतु का प्रतीक है और केतु की वजह से उस व्यक्ति का ध्यान बार बार इन्हीं एडिक्शंस की तरफ जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल लेकिन इफ़ेक्टिव मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं। इन्हें अप्लाई कीजिए, अपने घर को बैलेंस कीजिए और इस तरह की परेशानियों से अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने मेंबर्स को प्रोटेक्ट कीजिए। ये वीडियो आप शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट ले पाएँ, क्योंकि ये बीमारी हमारे समाज में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसमें कई बार क्या होता है व्यक्ति कोशिश भी कर रहा होता है इन एडिक्शन से अलग होने की, लेकिन वो नहीं हो पाता। लेकिन आई एम श्योर अगर आप रूट कॉज पे काम करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द बेनिफिट। सो टेक केयर, जल्दी मिलते हैं एक अगली वीडियो में। आपके सजेशंस ऑलवेज़ हम इंतज़ार रहता है हमें आपके सजेशंस का, ताकि हम एक नया टॉपिक उस हिसाब से चुन सकें जो आप सब के लिए बेनिफिशियल है। लेयर्ड वास्तु का हमेशा प्रयास रहता है कुछ ऐसी वीडियोस लेके आने का जो आप सभी के लिए बेनिफिशियल हों। तो इस वीडियो का बेनिफिट लीजिए, अपने रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको लगता है कि कुछ और एडिक्शंस है, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जिनके सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम, अपने इश्यूज, अपनी क्वेरीज शेयर कर सकते हैं। I will definitely give you answer. I will try my best to reply each and every query as you can see my comment section. So stay tuned with us. See you soon. Bye bye.